नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दिवाली से पहले युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू, 30 अक्टूबर तक करें अप्लाई। यह छत्तीसगढ़ में शीघ्र लेखन यानी कि स्टेनोग्राफर एवं मुद्र लेखन यानी कि टाइपिंग कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 100 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिंदी तथा अंग्रेजी कंप्यूटर मुद्र लेखन में 5000, 8000, 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के लिए यह परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। इस संबंध में जरूरी जानकारी और आवेदन शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कौशल परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परीक्षा में 10वीं कक्षा पास और 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। एवं मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देगी दामिनी एवं मेघदूत ऐप। जी हां, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने भारत सरकार के दामिनी ऐप एवं मेघदूत ऐप के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सेनानी एवं समस्त तहसीलदारों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन आकाशीय बिजली घटित होने के कारण अधिक संख्या में जन एवं पशु हानि की सूचना प्राप्त होती है। दामिनी ऐप के माध्यम से आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान में आवश्यक तैयारी, उपाय आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लाल आतंक का सबसे बड़ा सिलेंडर, एक साथ 298 नक्सलियों ने डाले हथियार पर संघर्ष जारी। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों का सिलेंडर जारी है, लेकिन गुरुवार को नक्सलियों के हथियार डालने का एक अलग ही रिकॉर्ड बना है। एक और बीजापुर जिले में 158 तो वहीं दंतेवाड़ा जिले में 140 नक्सलियों ने जंगल का रास्ता छोड़ दिया। इनके अलावा एक दिन पहले ही कांकेर और सुकमा जिले में 77 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट किया है कि जो आत्मसमर्पण करने वालों का स्वागत है, लेकिन हथियार थामे रहने वालों को सुरक्षा बलों का सामना करना पड़ेगा। भाई दूज पर 23 अक्टूबर को रहेगी छुट्टी, आदेश जारी। कलेक्टर विनय कुमार लंघे द्वारा कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थानों के लिए पूर्व में जारी आदेश में संशोधित किया गया। संशोधित आदेश अनुसार दीपावली का दूसरा दिन यानी कि गोवर्धन पूजा 21 अक्टूबर को घोषित स्थानीय अवकाश को परिवर्तित करते हुए भाई दूज यानी कि दीपावली के दिन गुरुवार 23 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। उपरोक्त स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय, उप कोषालय के लिए लागू नहीं होगा। जागे साहू 9 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय है। पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए और कई मीडिया संस्थानों में अपना योगदान दिया। इन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर की डिग्री ली है। नहीं रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारीलाल अग्रवाल, बीमारी के चलते निधन। छत्तीसगढ़ पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारीलाल अग्रवाल का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। बता दें, बनवारीलाल अग्रवाल भाजपा नेता हितानंद अग्रवाल के चाचा थे। बनवारीलाल अग्रवाल का जन्म 1 मई 1947 को कोरबा जिले के जपेली गांव में हुआ था। अग्रवाल कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। 1990-92 में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा के अध्यक्ष चुने गए थे। छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शाला बिलासपुर में व्याख्याता भी रह चुके हैं। इस शासकीय जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, मदरसा और गो औषधालय को प्रशासन ने गिराया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण का रास्ता साफ। शिवरी नारायण नगर पंचायत क्षेत्र में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे का बड़ा मामला सामने आया। इस सरकारी जमीन पर मदरसा और गो औषधालय का संचालन किया जा रहा था। नगर पंचायत और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए इस कब्जे को आज हटवा दिया। आपको बता दें कि यह जमीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए आरक्षित थी, लेकिन उस पर अवैध रूप से मदरसा और गो औषधालय चलाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल प्रशासन ने जमीन को मुक्त करा लिया है और आगे की जांच जारी है। पीएम किसान योजना के नाम पर 12 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी, पुलिस ने जालसाज को झारखंड से किया गिरफ्तार।
जब बालोद जिले की साइबर सेल और डोंडी लोहरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पीएसपी के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से पीएम किसान योजना के नाम पर एपीके फाइल भेजकर 12 लाख की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी विकास कुमार दास को पुलिस ने मधुपुर देवघर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित जो बीएसपी से सेवानिवृत्त कर्मचारी है ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने उनके व्हाट्सएप नंबर पर पीएम किसान योजना की एपीके फाइल भेजी थी। वह फाइल डाउनलोड होते ही मोबाइल हैक हो गया और आरोपी ने पीड़ित के मोबाइल से कुल 12,13,860 रुपये निकाल लिए। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना डोंडी लोहरा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस छत्तीसगढ़ में निगम मंडल बोर्ड आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मंत्री का दर्जा, 13 कैबिनेट और 22 राज्य मंत्री बने, देखे सूची। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश निगम मंडल बोर्ड आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को मंत्री का दर्जा दे दिया। 13 मंडल निगम बोर्ड के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, जबकि 22 मंडल निगम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। हालांकि यह आदेश केवल औपचारिक है। अधिकांश निगम मंडल बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी गाड़ियों में पहले ही से ही कैबिनेट और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त लिख चुके हैं। नवंबर में छत्तीसगढ़ दौरे पर 2 बार आएंगे मोदी, रायपुर में 3 दिन रुकेंगे प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने 2 बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले, उनका पहला दौरा कार्यक्रम राज्य उत्सव को लेकर है। छत्तीसगढ़ गठन के 25 साल पूरे होने पर इस बार का राज्य उत्सव भी खास होने जा रहा है। इसके लिए पीएम मोदी का दौरा कार्यक्रम तय भी हो चुका है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पीएम मोदी 28, 29 और 30 नवंबर को होने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए भी आएंगे। इस दौरान वो 3 दिनों तक रायपुर में रहेंगे। बता दें कि पीएम मोदी 31 अक्टूबर की शाम को रायपुर आ जाएंगे और अगले दिन 1 नवंबर को राज्य उत्सव के अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद उनका एक और दौरा कार्यक्रम तय हुआ है। नवंबर महीने के आखिर में रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इसमें देश भर के डीजीपी शामिल होंगे, साथ ही सीआरपीएफ समेत अन्य सुरक्षा बलों के डीजी भी शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए भी पीएम मोदी आएंगे। एचआईवी पीड़ित की पहचान उजागर करने पर अदालत ने अस्पताल को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। 16 अक्टूबर यानी कि भाषा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य की राजधानी रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में एचआईवी पीड़ित महिला और उसके शिशु की पहचान उजागर किए जाने के मामले में राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 4 सप्ताह के भीतर नवजात शिशु के माता पिता को 2 लाख रुपए का मुआवजा दें। उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश के अनुसार 30 अक्टूबर को मामले में अग्रिम निगरानी और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। इस सरगुजा संभाग में एग्री स्टैक का काम लगभग पूरा, लेकिन मुश्किल में वन पट्टा धारक किसान नहीं बेच सकेंगे धान। सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख घोषित कर दी है, लेकिन इस बार धान की बिक्री करने के लिए किसानों को एग्री स्टैक पोर्टल में ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। जिस भी किसान का पंजीयन इसमें नहीं होगा वो समर्थन मूल्य में धान नहीं बेच पाएंगे। ऐसे में सरगुजा संभाग में किसानों के पंजीयन की क्या स्थिति है और जिन किसानों का पंजीयन नहीं होगा उनके लिए क्या पहल की जा रही है, इस सभी विषयों की जानकारी के लिए हमने जिला सहकारी मर्यादित बैंक अंबिकापुर के सीओ से बात की। जिला सहकारी मर्यादित बैंक अंबिकापुर के सीओ श्रीकांत चंद्राकर ने बताया कि हमारे बैंक के अंतर्गत संभाग के 5 जिले आते हैं। इनमें हमारी 31 शाखाएं और 203 खरीदी केंद्र हैं। धान की फसल के लिए 5 जिलों में बीते वर्ष से 2,22,116 किसान पंजीकृत हैं। इस वर्ष से 2612 नए किसान जुड़े हैं। कुल 25% की ग्रोथ है। जिले बार देखें तो सरगुजा जिले में 62,409 किसान थे और 708 इस वर्ष जुड़े। महेंद्रगढ़ में 20,171 किसान थे और 207 इस वर्ष जुड़े। कोरिया में 23,117 किसान थे, इस वर्ष 303 जुड़े। सूरजपुर में 64,669 किसान थे, इस वर्ष 817 किसान जुड़े। बलरामपुर जिले में 51,750 किसान थे, इस वर्ष 550 नए किसान जुड़े हैं। इस शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद छत्तीसगढ़ में मनाएंगे दीपावली, राज्य शासन ने दिया विशेष अतिथि का दर्जा। यह दीपावली पर्व छत्तीसगढ़ वासियों के लिए विशेष अवसर लेकर आ रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज इस वर्ष दीपावली का पर्व छत्तीसगढ़ में मनाने के लिए 17 अक्टूबर को आ रहे हैं। राज्य सरकार ने उनके आगमन पर उन्हें राज अतिथि का दर्जा दिया है। शंकराचार्य नियमित विमान से मुंबई से रायपुर पहुंचेंगे, जहां दंडी स्वामी इंदु भवानंद और दंडी स्वामी ज्योतिर्मयानंद महाराज
महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों श्रद्धालु विमानतल पर उनका स्वागत एवं आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये फरार कांग्रेस विधायक के बालेश्वर साहू की तलाश तेज, 42 लाख की ठगी के केस में एक गिरफ्तार। ये बीते दिनों किसान के खाते से फर्जी तरीके से 42 लाख की निकासी कर ली गई। वह धोखाधड़ी की शिकायत किसान ने चंपा थाने में दर्ज कराई। वह ठगी के मामले में आरोपी बनाए गए जेजेपुर विधायक बालेश्वर साहू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं चंपा पुलिस ने मामले के सह आरोपी गौतम राठौर को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। गौतम राठौर और उसकी पत्नी के खिलाफ किसान राजकुमार शर्मा ने दूसरे की जमीन को अपना बताकर बेचने के मामले में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने गौतम राठौर को दोनों मामले में गिरफ्तार किया। आरोप है कि बालेश्वर साहू और गौतम राठौर द्वारा कूट रचना कर 42 लाख रुपए किसान के खाते से निकाले गए। जिन दस्तावेजों की मदद से खाते से पैसे निकाले गए उन दस्तावेजों को अब जांच के लिए चंपा पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भेजे हैं। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में राष्ट्रीय सम्मान। जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यों और जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। यह सम्मान बुधवार को भोपाल में आयोजित NHA कॉन्क्लेव के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के CEO सुनील कुमार बर्नवाल ने राज्य नोडल एजेंसी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और प्रोजेक्ट डायरेक्टर धर्मेंद्र गवाई को दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित हुई कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में पहली बार आयुष्मान भारत योजना को एक एजेंडे के रूप में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को जिलों में योजना की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। इस सरकारी स्कूल में शर्मनाक हरकत, शराब के नशे में क्लासरूम पहुंचा शिक्षक, बच्चों और महिला शिक्षकों के सामने उतारी शर्ट। जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक स्थित ग्राम सोन के एक प्राथमिक शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप का एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह शराब के नशे में महिला शिक्षकों और बच्चों के सामने अपनी शर्ट उतारकर कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है। मैं घटना 14 अक्टूबर की बताई जा रही है। मैं जब शिक्षक दोपहर करीब 1 बजे स्कूल पहुंचा और वहां मौजूद स्टाफ से गाली गलौज करते हुए बदतमीजी पर उतर आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चों की क्लास के दौरान शिक्षक की जुबान लड़खड़ा रही है और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक रोज शराब पीकर स्कूल आता है और बच्चों के साथ गाली गलौज व मारपीट करता है। फिलहाल वीडियो के वायरल होते ही शिक्षक को निलंबित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा जैसे पवित्र स्थान में इस तरह की घटनाओं से समाज में गहरी नाराजगी है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे शिक्षक बच्चों का भविष्य कैसे संवारेंगे। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से राज्य शासन ने की विस्तृत तैयारी। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 15 नवंबर 2025 से प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया। धान उपार्जन की प्रक्रिया को अधिक कृषक उन्मुख, दक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा संभागवार जिला स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक नागरिक आपूर्ति निगम के सभाकक्ष में आयोजित की जा रही है। आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, शौचालय को बना दिया आवास से बिना निर्माण निकाली गई पूरी राशि। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से आई एक चौंकाने वाली खबर की मालखरौदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली घोघरी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। सूत्रों के मुताबिक ईदन बी नाम की महिला के नाम पर योजना के तहत आवास तो स्वीकृत हुआ लेकिन निर्माण नहीं हुआ, फिर भी पूरी राशि निकाल ली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि आवास मित्र और रोजगार सहायक ने महज एक शौचालय को पूरा मकान दिखाकर सरकारी धन हड़प लिया। इतना ही नहीं, 24,000 रुपये मजदूरी की राशि भी बिना कोई निर्माण कार्य किए निकाल ली गई। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि रोजगार सहायक संजय भारद्वाज, जो पहले भी कई बार सस्पेंड हो चुका है। बताया जा रहा है कि यह घोटाला इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि सरपंच और सचिव तक को भनक नहीं लगी। मामले में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि पति की मृत्यु के बाद बेटे सलमान के नाम पर भी दूसरा आवास दिखाकर राशि निकाल ली गई। इस शक्ति जेल की दबंगई, मानवता को रोंदने वाला वीडियो वायरल, जेलर और प्रहरी ने युवक को बेरहमी से पीटा।
छत्तीसगढ़ की सख्ती से इंसानियत को झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां कानून के रखवाले ही कानून तोड़ते नजर आ रहे हैं। मैं उप जिला जेल सख्ती से एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने पूरे जिले को सख्ते में डाल दिया। आरोप है कि जेलर और प्रहरी ने एक निर्दोष युवक को बीच जेल प्रांगण में बेरहमी से पीटा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वीआईपी कल्चर का विरोध किया था। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। सख्ती उप जिला जेल के भीतर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है सफेद शर्ट पहने जेलर सतीश चंद्र भार्गव और ड्रेस में जेल प्रहरी रंजीत सिंह एक युवक पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसा रहे हैं। मैं जेल परिसर में जमीन पर गिरा युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन जेलर और प्रहरी का दिल नहीं पसीजा। बताया जा रहा है कि युवक सिर्फ अपने परिचित से मिलने जेल पहुंचा था, लेकिन जेल कर्मचारियों ने उसे मुलाकात की अनुमति नहीं थी। वहीं जेल में बंद कुछ विशेष आरोपियों के परिजनों को अंदर तक जाकर मुलाकात की इजाजत दी जा रही थी। जब युवक ने इससे वीआईपी कल्चर का विरोध किया तो सत्ता और रुतबे के नशे में चूर जेलर और प्रहरी ने कानून और मानवता दोनों को बेरहमी से धज्जियां उड़ा दी। पर बिना जांच गिरदावरी करने का आरोप, किसानों ने की कार्रवाई की मांग। ग्राम सर्रागोंदी दुल्ली टोला और झोराझोरी के किसानों ने पटवारी हल्का क्रमांक 29 मनीषा जंगेल पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि पटवारी ने बिना मौके की जांच के गिरदावरी में सामान्य धान के स्थान पर बासमती धान दर्ज कर दिया, जिससे उन्हें सोसाइटी में धान बेचने में दिक्कत हो रही है। कलेक्टर को दिए आवेदन में किसानों ने बताया कि उनके खेतों में सामान्य धान की फसल है, फिर भी रजिस्टर में बासमती व अन्य फसलें जैसे राहर, मोरिंगा और टोपिका दर्ज की गई है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि पटवारी भूमि संबंधी कार्यों के लिए 18 से 60 हजार रुपए तक की अवैध मांग करती है और भुगतान न करने पर काम में देरी करती है। लोफंदी हाई स्कूल से धनवार बस्ती तक की सड़क रेत माफियाओं के कारण बर्बाद, कई लोग गंवा चुके हैं जान। ग्रामीणों ने की अवैध परिवहन रोकने और सीसी रोड निर्माण की मांग। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर ग्राम लोफंदी लक्ष्मणपुर घाट में अवैध उत्खनन और परिवहन लगातार जारी है। वहीं ग्राम लोफंदी के हाई स्कूल से आदिवासी बस्ती धनवार तक जाने वाला पहुंच मार्ग आजादी के बाद बना था, लेकिन अब रेत माफियाओं ने इस मार्ग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यह सड़क लोफंदी हाई स्कूल के सामने से गुजरती है, जहां छात्र छात्राएं, टीचर और ग्रामीण रोजाना आना जाना करते हैं। अवैध परिवहन के कारण इस मार्ग की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब उस पर पैदल या साइकिल से चलना भी मुश्किल हो गया है। अक्सर स्कूल आने जाने वाले बच्चे साइकिल से गिरकर घायल हो जाते हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर और हाइवा के आवाजाही से ग्रामीणों के जान माल को लगातार खतरा बना हुआ है। बता दें कि ग्राम लोफंदी में एक टीचर स्मिता, उनके 14 वर्षीय बेटे अरब लाल और सलमान मोहम्मद उम्र 22 वर्षीय की भारी वाहन के कुचलने के कारण मौत हो चुकी है। इसी तरह कच्छार ग्राम में आयुष यादव पिता संदीप यादव और निर्मल खुंटे पिता चेतु खुंटे की भी जान जा चुकी है। इसके साथ ही ग्राम लोफंदी कच्छार अमतारा में अवैध परिवहन के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें ग्रामीण छात्र छात्राएं चपेट में आ चुके हैं। इन मामलों को अक्सर दबा दिया जाता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।